मसीह के कदूस और बहत्ताम में आप सबको सलाम कबूल हो। प्रोग्राम है हत्मी सच्चाई और प्रोग्राम में आज फिर मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब। हमारी टीम ने इस बात की जिम्मेदारी ली कि हम एक बात पर गुफ्तगू करेंगे और वो किताब है किताबुल इस्तफसाल, जिसे मुरतब किया है ज़फ़र इकबाल साहब ने। आज इस किताब के जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तसव्वुरे मसीह। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और डिस्कस करते हैं तसव्वुरे मसीह पर किए गए उन तमाम सवालात को जो ज़फ़र इकबाल साहब ने उठाए हैं। सर, वही ज़फ़र इकबाल साहब का अंदाज़, वो कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मसीह का मनसब सियासी नहीं था तो यहूदियों के मसीह पर ईमान लाने पर रोमी सल्तनत को क्यों एतराज़ होता। शुक्रिया। पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं कि तसव्वुरे मसीह पर ये हमारा पहला प्रोग्राम नहीं है, बेशुमार प्रोग्राम जी, इससे पहले भी हम इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। तो खैर वो तसव्वुरे मसीह एक टॉपिक भी ऐसा है कि जिस पर जितने भी प्रोग्राम किए जाए कम है। और आज तक क्रिस्टोलॉजी पर जो कुछ लिखा गया, जो कुछ बोला गया है ये बहुत है ऑलरेडी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़रूरत रहती है इस पर। आपका सवाल, बल्कि ज़फ़र इकबाल साहब का सवाल जो उन्होंने घुमा शुमा के पूछा है, एक्चुअली उनका मकसद ये है कि मसीह का जो मनसब था वो सियासी था, वो एक सियासी शख्सियत थी। अच्छा। और ये पहले शख्स नहीं है जो ये एतराज़ कर रहे हैं। वो सनाउल्लाह अमृतसरी ने भी ये एतराज़ किया था कि मसीह जो, वो तो इसको गेम कहते हैं ना, कि जो गेम कर रहे थे वो तख्त या तख्ता वाली थी। सही। और क्योंकि ये तख्त और तख्ता वाली गेम में दो ही चांस होते हैं, या तो आपको तख्त मिल जाए और जो तख्त नहीं मिला तो फिर तख्ता लाजमी। ठीक। और मसीह के साथ यही हुआ कि वो बंद गली में दाखिल हो गए बकौल सनाउल्लाह अमृतसरी, और वहाँ वापसी का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो चला उठे, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सही। तो बहरहाल बड़े अच्छे ताने बाने बुने जी, लेकिन उसका उसी वक्त जवाब भी दे दिया गया था। लेकिन ये जो ज़फ़र इकबाल साहब है, ये फ़र्क तरीके से, फ़र्क स्टाइल से इन्होंने वारदात डाली है, इसको भी देख लेते मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि मसीह यीशु का मनसब, उनका दावा हरगिज़ सियासी ना था। बल्कि यहाँ पर ये वजाहत कर दूँ कि जो मसीह यीशु का इंतज़ार कर रहे थे, उनका इंतज़ार सियासी पर्सपेक्टिव में था। सही। ओल्ड टेस्टामेंट तो बहुत क्लियर है कि मसीह यीशु निजात देने आएगा, लेकिन जहाँ जहाँ निजात का लफ्ज़ आया वहाँ पर इसराइलियों ने इसलिए उस निजात को सियासी मुतसव्वर किया क्योंकि उनके हालात, उनकी परेशानियाँ, उनकी नवैयत ज़्यादातर सियासी थी। अब भी 400 साल तो हुए खुदा ने उनसे बात नहीं की, कोई नबी नहीं आया। और अब जब रूमी उन पर तख्त नशीन थे तो अब शिद्दत के साथ यहूदी इस बात के मुंतज़र थे कि वो जो मसीहा आने वाला है वो आए और वो इनसे हमें सियासी आज़ादी दिलाए। सही। तो इस तरीके से जो मसीह यीशु के मुखातबीन थे, जो उसके मुंतज़र थे, नो डाउट उनके दिमाग में सरासर सियासी था सब कुछ। सही। वो रूहानी निजात का उन्होंने सोचा भी, हाँ, बाद में सोचना शुरू किया जब मसीह यीशु ने उनसे कलाम किया, बातें की, तो फिर उनको समझ आई। अदरवाइज़ शुरू में वो सियासी समझते थे। तो इस तरह मसीह यीशु पर जो इल्ज़ाम था वो भी सियासी था, बल्कि सियासी लगाए गए। और वो सियासी इल्ज़ामात लगाने की वजह मसीह यीशु की अपनी ज़ात, मसीह यीशु की अपनी तालीमात नहीं थी। वो मैंने बताया कि वो ज्यूइश पर्सपेक्टिव था। अब सियासी इल्ज़ाम आप ये देखें कि किसी ने सवाल भी पूछा तो वो भी सियासी था, बताएं जी कि कैसर को जजिया देना जायज़ है या नहीं। सही। सरासर सियासी था। और इसलिए सियासी उन्होंने पूछा कि भाई अगर तो ये कहेगा कि कैसर को जजिया देना जायज़ नहीं, तो कैसर खुद ही इसकी खबर ले लेगा कि भाई आप लोगों को बगावत पे उकसा रहे हो, टैक्स देने से मना कर रहे हो। ठीक है, बगावत है ये तो। और अगर कहेगा कि कैसर को जजिया देना जायज़ है, तो जो यहूदी तंजीमें आज़ादी के लिए काम कर रही, वो तो लोगों को टैक्स देने से मना कर रही थी कि आपने टैक्स नहीं देना, ये गासिब है, ये कब्ज़ा
कब्जा ग्रुप है, हमने तो आज़ादी के लिए काम करना है। और पिलातूस के सामने जब मजमा जमा था और वो कह रहे थे इसको सलीब दे, तो आपको पता है कि उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ूं, बराब्बा को या यहूदियों के बादशाह मसीह को? उन्होंने कहा हमें बराब्बा चाहिए। ये भी सियासी था। अब देखें कि उनके दिमाग में ये था कि बराब्बा आएगा तो पहले हफ्ते में खड़ाक करेगा, बंदे मार देगा, हमें तो ऐसा बंदा चाहिए। ये तो कह रहा है कि भाई एक गाल पर को थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसकी तरफ फेर दो, तो ये हमें आज़ादी नहीं दिला सकता। तो ये सियासी चीज़ें चल रही थी, लेकिन उनको मसीह यीशु पे मुंतबिक करना कि वो सियासत कर रहे थे या सियासी शख्सियत थे या उनका मौक़िफ़ सियासी था, नेवर। मसीह यीशु ने ऐसा कभी ना बयान दिया ना सोचा, बल्कि पिलातूस के सामने उन्होंने कहा कि मेरी बादशाहत अगर ये दुनियावी होती तो मेरे कदम लड़ते। मैंने तो उनको लड़ना भी नहीं सिखाया, उनको तलवार की धार लगाना नहीं सिखाया, बल्कि ये आपके बंदे ही गवाह हैं। जब इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया, पतरस ने तलवार निकाली थी, मैंने कहा अपनी तलवार म्यान में कर, क्योंकि जो तलवार से कत्ल करते हैं वो तलवार ही से कत्ल की। ना मैंने कोई नफरी तैयार की, ना बल्कि जिसने जाना चाहा, मैंने कहा खुली आज़ादी है, अगर चले जाना चाहते हो तो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मसीह यीशु पर मैंने अर्ज़ किया कि इल्ज़ाम भी सियासी था, अलबत्ता 2 जगह पर, बल्कि कई जगह पर उन्होंने इल्ज़ाम मजहबी भी लगाया और सियासी भी लगाया। मजहबी इल्ज़ाम उन्होंने पिलातूस के सामने नहीं लगाया, उनको पता था कि ये बंदा तो मजहबी नहीं है, ये गैर कौम से है, तो उसके सामने उन्होंने सियासी इल्ज़ाम लगाया कि भाई ये बादशाह बनना चाहता है, बागी है, आपकी हुकूमत को ख़तरा हो सकता है। और इसी तरह सरदार खान के सामने उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि खुदाई का दावा कर रहा है, कुफर है। हाँ। और आप ये देखेंगे जब उसको उठाने का दावा कर रहा है, जी जब उसको थोड़ा सा अंदाजा हुआ तो उसने अपने इतना तैश में आ गया कि अपने मुकद्दस लिबास को फाड़ दिया। रूमियों को जो जिस बात पे एतराज़ था वो मजहबी बातों पे एतराज़ नहीं था। तो क्या एतराज़ था उनको? पहली बात कि वो काबज़ थे, ये उनकी अपनी मलकियत नहीं थी, वो काबज़ थे। इस कब्जे को बरकरार रखने के लिए वो कोई भी चीज़ जिस पे उनको शक भी गुजरता था वो उसको प्रेस करने की कोशिश करते, सही सप्रेस कर दो इसको। अच्छा, फिर उन्होंने इसीलिए बागियों की सज़ा दुनिया की सबसे ख़तरनाक और अज़ियतनाक सज़ा रखी कि इनको सलीब के ज़रिए सज़ाए मौत। ये सलीब के ज़रिए सज़ाए मौत ये बागियों की सज़ा थी। तो ये इसलिए कि कहीं कोई ऐसा शख्स ना उठे कि बगावत करके तो हमारी हुकूमत की बुनियादें हिला दे, खोखली कर दे या हिला दे। अच्छा, इसके बरअक्स यहूदियों की कई बागियाना तंजीमें, अब मैं कह सकता हूँ बागियाना तंजीमें क्योंकि वो आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, वो बहुत सारी तंजीमें थी। ये जो बराब्बा है ये भी एक बागी तंजीम का मेंबर था, सही, बगावत के जुर्म में ये गिरफ्तार हुआ था। जी वो कत्ल व गारत भी करते थे, तो वो बगावत का शाखसाना था। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। तो कहना कि मसीह यीशु का मनसब सियासी था, ये टोटली आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग और फैलेसी है, ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल। अच्छा, आगे वो कहते हैं अगर यहूदी जनाब मसीह पर ईमान ले आते तो फिर रूमी सल्तनत आकर उन्हें तबाह और बर्बाद कर देती, जैसा कि इंजील मुकद्दस बामुताबिक यूहन्ना में लिखा है। क्या ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ये जब भी बयान करते एक तो पिक करते हैं अपनी पसंद की चीज़, चेरी पिकिंग करते हैं। तो आपको पता चेरी पिकिंग एक फैलेसी है। आपने कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना और समझना। कॉन्टेक्स्ट को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं तो इसको कहता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट को नज़रअंदाज करना जुर्म है। अब आप देखें कि ये कैसे इन्होंने काट वाट के आपको सवाल बना के दे दिया। यूहन्ना की इंजील का जहाँ ये हवाला दे रहे हैं वहाँ यहूदी ये कह रहे हैं कि मौज़ात बड़े करता है, इसके मौज़ात को रोकना चाहिए। अगर मौज़ात करेगा तो इसके फॉलोअर्स की तादाद में बढ़ जाएगी, और अगर इसके फॉलोअर्स की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, इनकी तादाद बढ़ गई, तो हमारी जो कुव्वत है वो भी बढ़ जाएगी। और जब कुव्वत बढ़ जाएगी, हम तो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, हम मारे जाएंगे और ये रूमी जो है वो आकर हमें सप्रेस कर देंगे, आसान हो जाएगा। ये बात वो कह रहे।
अब ये आप कहाँ से कह सकते हैं कि ये खुदा उनको बता रहा था कि ये ऐसे है? ये तो यहूदियों की अपनी सोच है। अंजील ने उसको रकम कर दिया। तो आप चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड ना किया करें। अब मैं ये कहूँगा कि कुरान मजीद के अंदर एक दो जगह पर अबलीस के डायलॉग भी लिखे हुए हैं, यहाँ के मुझे तो ये आदम को सजदा करने वाली बात है। तो हम क्या कहें कि ये भी खुदा ने कहा था कि भाई ये भी एक इल्हाम का हिस्सा नहीं, वो जो कुछ हो रहा था वो रकम किया गया। यहाँ पर भी ऐसा है। तो ये कॉन्टेक्स्ट उसका ये नहीं है, ये यहूदियों की सोच थी, फ़कीहों और फरीसियों की सोच थी, या उनका अंदाज़ा था कि मसीह के मौज़ात की वजह से इनकी कलीसिया या ये जो ग्रुप है तादाद में बढ़ जाएगा और यहूदी क़ुव्वत कमज़ोर हो जाएगी, जिससे हमारी जो आज़ादी की तहरीक है वो सप्रेस हो सकती है। दैट इज़ द कॉन्टेक्स्ट। इसमें आपने कहाँ से अंदाज़ा कर लिया कि मसीह पर ईमान लाने से रूमी जो है वो दैश में आ जाएंगे? बात ईमान की नहीं थी, ना क्रिश्चियनिटी की थी। वो इसको सियासी रंग देते थे। और बहरहाल अगर मैं समझता हूँ कि क्रिश्चियनिटी आती भी है तो किसी ना किसी तरीके से, अगर चाहिए अदम तशद्दुद के कायल थे, लेकिन फिर भी इनका अदम तशद्दुद भी रूमी हुकूमत को ख़तरा भी हो सकता है। वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ये नहीं। सही जी। अच्छा, आगे वो कहते हैं कि रूमियों को अपने ज़ेर तसल्लुत महकूमीन के अकायद से कोई सरोकार ना था। क्या यहूदी यूहन्ना पर ईमान नहीं लाए थे? फिर मसीह पर ईमान लाने पे एतराज़ क्यों? बात वही है, पहला सवाल जहाँ से आपने शुरू किया था ना, जो बात उसमें की वही फैलसी से शुरू होता है। और जब आप फैलसी का शिकार होते हैं तो आप कितने भी बड़े सुकरात बन जाए, आपका सब कुछ फैलसी पे मबनी होगा, क्योंकि आपने जो बेसिक डॉक्ट्रीन वज़ा कर ली वो आपकी गलत फहमी पे बेस करती है। तो आप सब गलत। अब यहाँ पे भी आपने यही कह दिया कि रूमियों को तो इनके फेथ से सरोकार नहीं था। तो देखें, समझने की कोशिश करें, बराह रास्त उनको मसीहियों के फेथ से कोई मसला नहीं था, लेकिन कैसे पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस कैसे आ रही हैं, इनको आपने देखना है कि यहूदियों ने जो इल्ज़ाम गढ़ा था वो मजहबी नहीं गढ़ा था, और अगर मजहबी गढ़ा था वो बड़े चालाक थे। वो उन्होंने अब सरदार काहिन के सामने ये बात की, पिलातूस के सामने, हुकूमत वक्त के सामने उन्होंने मजहबी बात नहीं की, यहाँ पे तो उन्होंने सियासी बात की। तो इस तरीके से आप समझे, इस दुनिया के अंदर जब भी आपने किसी को ज़ेर करना या किसी के खिलाफ साजिश करनी है तो 3 किस्म के इल्ज़ाम लगाते हैं, या सियासी, या मजहबी, या फिर जिनसी। मसीह पर तीनों किस्म के इल्ज़ाम उन्होंने लगाए, लेकिन लगाए अलग अलग जगह पे। एक ही कोर्ट में तीनों नहीं रख दिए। उनको भी पता था कि ये हमारी जो एप्लीकेशन है उड़ा देगा। देखें, मुआशरे के सामने उन्होंने कहा कि ये शख्स ठीक नहीं है, ये गुनाहगारों के साथ बैठता है, इस औरत का करैक्टर ठीक नहीं है, और ये लगता है कि नबी नहीं है। ये उन्होंने मुआशरे में अफवाह फैला दी थी। अच्छा, फिर मजहबी हल्के के सामने जो वो केस लेके गए तो वो ये कुफर बकता है, ये अपने आप को खुदा के बराबर ठहराता है, ये कहता मैं खुदा का बेटा हूँ, ठीक है ना। ये मजहबी हल्के के सामने। और आप देखें कि मजहबी हल्के को वो प्रोवोक करने में पूरी तरह कामयाब हो गए। अब आ जाएं इधर सियासी हल्के में, इधर उन्होंने कहा कि ये बगावत कर रहा है, आपको पता ही नहीं आपकी हुकूमत को खतरा है, ये कह रहा मैं यहूदियों का बादशाह हूँ, ठीक है। इसलिए आप ये देखें कि उसने, पिलातूस ने जो यीशु मसीह से इंटेरोगेशन की है वो मजहबी नहीं की, वो सारी इंटेरोगेशन सियासी है। कहते हैं क्या तू यहूदियों का बादशाह, तूने ये बात कही, और मसीह यीशु ने उसी का जवाब दिया, उसको क्लियर कर दिया था। तो इस तरीके से ये सवाल भी मैं समझता हूँ उसी का शाखसाना है जो पहले सवाल पूछे और वो फैलसी का शिकार हुए। ठीक, आगे वो कहते हैं, क्या इंजील नवीसों ने कोई ऐसा वाक़या रिपोर्ट किया है जो कभी सिरे से पेश ही नहीं आया, या फिर यहूदी दुरुस्त कह रहे थे? देखें, ये उसी सवाल की कंटिन्यूएशन है जो शुरू से चल रहा है, और दिमाग में उनके यही है कि मसीह यीशु सियासी शख्सियत थे, तो क्या अंजील नवीसों ने उनको बतौर सियासी पेश किया? उन्होंने तो नहीं किया। तो फिर यहूदी ये केस पेश कर रहे थे
लैंड में देखे कि वो यही कह रहे हैं कि फिर यहूदी तो दुरुस्त ही सही कह रहे थे। हाँ। नहीं, यहूदी दुरुस्त नहीं कह रहे थे। मैं इसको ज़रा एनालाइज करके आपको बताना चाहता हूँ। यहूदियों और मसीह यसु के मौक़िफ़ में फ़र्क था। पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहूदियों का क्या मौक़िफ़ था। वैसे तो मैंने आपके पहले 3 सवालों के जवाब में जो कुछ बयान किया, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहूदी आज़ादी हासिल करना चाहते थे। पहले तो आप देखें कि पूरी कौम का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो था आज़ादी हासिल करना, क्योंकि यहूदी कहते थे कि यावे हमारा बादशाह है, वो किसी और कौम के शख्स को अपना बादशाह तस्लीम करने से रहे। तो उनका सबसे बड़ा मसला सियासी आज़ादी और अलग मुल्क कायम करना, आज़ाद मुल्क कायम करना, और उसमें वही सुलेमान की शान व शौकत देखना चाहते थे कि जो उस वक्त हुकूमत थी आलीशान, हमारी वैसी हुकूमत कायम हो जाए। ये थी उनके ज़हन में। इसके लिए कई तंजीमें काम कर रही थी और वो सारी की सारी सियासी तंजीमें थी, और वो जो सियासी तंजीमें थी वो ताकत के बलबूते पर आज़ादी हासिल करना चाहते थे और इनके तख्त को उलट देना चाहते थे। ये उनका वक़्फ़ था। इसी पे वो काम कर रहे थे। इसी पे उनको बहुत सारे लोगों को सलीबें भी दे दी गई। एक दफ़ा का वाक़या तो ये भी है कि 2000 लोगों को एक ही दिन में सलीब दे दी गई थी। अच्छा। हाँ, ये भी है कि वो उस वक्त मसीह यसू की उम्र शायद 10, 11, 12 साल होगी। तो इसीलिए मसीह यसू ने उन लोगों को कहा था कि जो मेरे पीछे आना चाहता है उसको अपनी सलीब उठानी पड़ेगी। तो वो सारे लोग, उन्होंने, वो चश्मदीद गवाह थे उन सलीबी वाक़यात के, उनको पता था कि सलीब उठाने का मकसद क्या है। अच्छा, फिर मसीह यसू से भी वो ये तवक्कुआत कर रहे थे कि ये जंग करे और तशद्दुद करे। और जैसे मसीह यसू ने जब कोड़ा पकड़ा, तो ये मैं समझता हूँ कि जो आम यहूदी थे, ये उनके लिए ये अच्छी बात थी कि ये भी अब सही आ गया लाइन पे। लेकिन एक तबका फिर भी उसके ख़िलाफ़ था कि नहीं भाई, ये तो हमारे पेट पे लात मार दी इसने। यहूदी उसको बादशाह भी बनाना चाहते थे। एक वाक़या बीच में है कि जमा करके तो उसके सर पे ताज रखना चाहते हैं, लेकिन वो उनके बीच में से निकल गया। तो बादशाह बनाने का भी मकसद ये था आज़ादी। ठीक है, उनके सारे नारे आज़ादी थे। और ये जो यरूशलेम में शाहाना दाखिला और वो जो नारे लगा रहे थे और कपड़े बिछा रहे थे, डालियाँ ला रहे थे, तो ये मजहबी नवैयत की आवभगत नहीं थी। मजहबी हिसाब से तो उनका पहले सेटअप मौजूद था। काहिन, सरदार काहिन थे, हैकल थी, सब सिस्टम था। ये नहीं था, वो आज़ादी चाहते थे। और फिर मसीह यसू की मौत के बाद अमाउस की राह पर जो जा रहे थे शागिर्द, उन्होंने भी यही कहा कि हमें तो इस शख्स से बहुत उम्मीदें थी। तो इसका मतलब हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। तो उनका सारे का सारा जो था वो था कि वो आज़ादी दिलाना चाहते थे, और उनके अपने दिमाग के अंदर आज़ादी थी। और फिर मुतअद्दिद वजूहात की बुनियाद पर जब मसीह यसू उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे तो उन्होंने मुखालफत शुरू कर दी। मसलन खुदाई दावे, इसकी वजह से उन्होंने मुखालफत की। अदम तशद्दुद, मसीह यसू ने नज़रिया पेश किया, इसकी वजह से मुखालफत की, ये तो बंदा हमारे काम का नहीं है। यहूदी रवायतों को मसीह यसू ने रद्द कर दिया, ये भी उनको पसंद नहीं आया। यहूदियों की मसीह यसू ने सरजनिश की, ये भी उनको पसंद नहीं आया। और गैर कौम की तरफ यसू मसीह जो पींगे बढ़ा रहे थे, यहूदी तो गैर कौम से नफरत करते थे, वो ये समझते थे कि ये खुदा के मंसूबे से खारिज है। और मसीह यसू उनसे प्यार भी करते थे, उनके साथ राब्ते भी बहाल रखते थे, उनसे बातचीत भी करते थे, उन्हें रिस्पेक्ट देते थे, ऑनर देते थे, ऑनर भी देते थे, प्यार भी करते थे, और उनके ईमान की तारीफ भी करते थे। और उनके ईमान की जब तारीफ करते थे तो विद कंपैरिजन ऑफ ज्यूज, ऐसा ईमान तो मैंने इसराइल में भी नहीं देखा। तो इन सारी बातों की वजह से जब मसीह यसू में और यहूदियों में इख्तलाफ हुआ तो फिर उन्होंने मसीह यसू पर सियासी इल्ज़ाम लगाया। बल्कि उन्होंने तो सारे इल्ज़ाम लगाए। वो तो चाहते थे कि किसी तरीके से भी ये बच ना सके। तो उन्होंने अपने पूरे इंतज़ाम किए सारे की। तो ये कहना कि जी इंजील नवीसों ने तो ऐसा रिपोर्ट नहीं किया या ऐसा रिपोर्ट किया,
तो मैं बड़ी वजाहत के साथ ये बताना चाहता हूँ कि मसीह यीशु सियासी शख्सियत नहीं थे, अलबत्ता सियासत को समझते बड़े अच्छे तरीके से। जो उनके खिलाफ सियासत का जाल बिछाया जा रहा था, जाल बुना जा रहा था, वो उनको पता था कि ये क्या हो रहा है। इसलिए पिलातूस ने जब कहा कि भाई तू बोल, तुझे पता नहीं है कि मैं तुझे छोड़ भी सकता हूँ, सलीब भी दे सकता, तो उसने कहा ये इख्तियार अगर ऊपर से ना दिया जाता तेरी क्या जरूरत है। तो अगर वो सलीब की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे थे या गिरफ्तारी दे रहे थे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कमजोर थे या उनको समझ नहीं आ रहा, पता नहीं था, या उनको ये था कि उनको सब पता था। उन्होंने बहादुर जर्नैल की तरह मौत को गले लगाया था, सब पता था। लेकिन उनको ये भी पता था कि मैं आया इसलिए हूँ कि अपनी जान बहतेरों के बदले फिदिया में दे, और यही उसने किया। सही, वो अपना मौक़िफ़ अच्छी तरह से, अपना मैंडेट, अपना मिशन बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो मसीह का मौक़िफ़ इसके बरअक्स था। ये मैं बताऊँ, वो अच्छी बात की आपने याद करा दिया कि वो अपने मैंडेट से वाकिफ़ थे, बिल्कुल वाकिफ़ थे। इसलिए आप ये देखें कि उन्होंने हमेशा अदम तशद्दुद की बात की। जब मसीह यीशु को गिरफ्तार करने आए हैं तो आपको पता वो सारे बेहोश हो गए थे। तो अगर वो अपने मैंडेट के खिलाफ जाना चाहते, अपने मिशन के खिलाफ जाना चाहते, तो उन्हीं में से एक की तलवार निकाल के सबकी गर्दनें काट सकते थे, जैसे दाऊद ने किया था जाती जूलियत के लिए। था ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा उठो, उनको होश भी खुद दिलाई और कहा कि जिस काम के लिए भाई वो अपना काम, बल्कि जिस नौकर का कान उड़ा दिया गया वो तक बहाल किया। जी। और फिर बड़ी क्लियर बात कि भाई मेरी बादशाह दुनिया वाली है ही नहीं, वरना मेरे खादम लड़ते। और फिर मैं समझता हूँ कि अंजील नवीसों ने जो मसीह की तस्वीर कशी की है, दुरुस्त तस्वीर कशी की है, बल्कि पूरे हालात की जो तस्वीर कशी की है दुरुस्त की है। तो आप खामखा में समझे कि मसीह सियासी था, वो बादशाहत के लिए जंग कर रहा था, नेवर। ऐसा उन्होंने कहा नहीं और ना अंजील नवीसों ने लिखा। अच्छा, आगे वो कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि यहूदी जनाब मसीह पर ईमान लाने से पहलू तही कर रहे थे, बहाने तलाश कर रहे थे, मगर क्यों? देखें, ये बात तो दुरुस्त नहीं है कि यहूदी ईमान लाने से पहलू तही कर रहे थे। वो तो अपने आप को मसीह यीशु के साथ एंगेज कर रहे थे, इंटरेक्शन कर रहे थे। आपको ऐसा लगेगा कि यहूदी बड़े बदतमीज़ थे, उन्होंने बड़ी क्या कहते हैं मसीह यीशु की मुखालफत की, उल्टे सीधे सवाल पूछते थे। बहुत सारे स्कॉलर्स और बहुत सारे मसीही लोग इस बात पे नाला भी है कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। सदियों से आप इंतज़ार कर रहे थे कि मसीह आए तो उसकी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कह रहा हूँ कि वो बड़ी हद तक ईमान ही लाना चाहते थे, लेकिन लाना ईमान क्लैरिटी के साथ लाना चाहते थे। कैसे? उनको कन्फ्यूजन था। कन्फ्यूजन उनको ये था कि उनको ये पता था कि 3 शख्सियात आ सकती हैं। सही, मसीहा आएगा और झूठा नबी भी आएगा, ये आ सकता है, और एलिया भी आ सके। अब मैं समझता हूँ कि उनकी ये अव्वलीन जिम्मेदारी थी कि वो चेक करें। अब फ़र्ज़ किया वो एलिया हो, वो उसको मसीह समझ ले, और वो मसीह हो उसको एलिया समझ ले, चलो ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। लेकिन अगर वो झूठा नबी आए और उसको मसीहा समझ ले, और मसीहा आए और उसको झूठा नबी समझ ले, तो ये तो आप समझें कि ज़मीन आसमान उलट सकते थे। इसलिए उनकी जिम्मेदारी थी कि चेक करें, और वो जो कुछ भी कर रहे थे, आपको सवाल जवाब, ये इवन ब्लास्फेमी भी लगाना, ये सारा इसी का शाखसाना है कि वो चेक कर रहे थे कि आया ये रियल मसाया है या नहीं। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि फिर उनकी नीयत में तो शक नहीं करना चाहिए। सही। बहरहाल दूसरी बात आपके ज़हन में ये भी रखनी चाहिए कि ये इलाही मंसूबा तो अज़ल से था कि मसीह ने आना है, उसकी मुखालफत भी होगी, वो रद्द भी किया जाएगा और वो सलीब चढ़ेगा और बेगुनाह साबित होगा। ये सब कुछ भी हुआ। तो ये करैक्टर ठीक है। मसीह यीशु ने कहा कि जिसके सबब से ये होता है उस पर अफसोस, उसके लिए बेहतर था कि वो पैदा ना होता। बेशक। लेकिन साथ ये भी बताया कि इब्ने आदम जैसा उसके हक में लिखा है वो तो जाता ही, तब ये भी होना ही था। तो ये सारी बातें हैं। तो फिर ये कहना कि यहूदी ईमान लाने से पहलू तही कर रहे थे, वो पहलू तही नहीं कर रहे थे, वो ईमान लाना चाहते थे।
हाँ, कहाँ पे मामला बीच में जो खलीज हायल हुई वो क्या थी? 3-4 बातें हैं जो जिन्होंने यहूदियों को अपसेट किया या उनको गलत तरीके से सोचने पर मजबूर किया। नंबर 1, वो सदियों से ये सीख के आया कि हमने गैर कौम के साथ हाथ नहीं मिलाना। मसीह यीशु उनके साथ पींगे बढ़ा रहे थे, मसीह यीशु उनके ईमान की तारीफ कर रहे थे, तो ला महला वो फिर मसीह की मुखालफत करेंगे। मसीह यीशु ने उनकी रवायतों को रद्द कर दिया कि तुम अपनी रवायतों से खुदा के हुक्म को टाल देते हो, खुदा के कलाम को सेकेंडरी कर देते हो। ये बात भी उनको पसंद नहीं आई। अब बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मुसलमानों में 2 सोर्सेज उनकी बड़ी हैं, कुरान और हदीस। और जो लोग कहते हैं कि भाई हम हदीस को नहीं मानते, तो वो जो मानने वाले वो उनकी मुखालफत करते हैं। तो अब यहूदियों को भी ये कहा जाए कि तुम्हारा ये सारा लिटरेचर रवायतों का ये सारा बेकार है, तो वो मुखालफत करेंगे। फिर यहूदी रवायतों को भी रद्द किया। फिर ये मसीह यीशु जो अदम तशद्दुद करते थे, ये भी उनके बारे में नहीं था कि नहीं भाई आप तो फिर आज़ादी कैसे मिलेगी हमें, इसलिए भी वो उनके ख़िलाफ़ थे। फिर यहूदियों की सरेआम सरजनिश होती थी कि तुम तो सफ़ेदी मेरे कपड़े हो। ये सारी बातें उनको पसंद नहीं थी। तो ये वजूहात थी जिनकी वजह से वो ये समझे कि ये मसीहा नहीं है। वही जो उनकी चपकलिश या उनकी जो कन्फ्यूजन थी, उन्होंने उनको बजाय इसके कि किसी क्लैरिटी पे खड़े कर देते और कंफ्यूज कर दिया। और उसका रिज़ल्ट उन्होंने जो निकाला वो ये निकाला कि ये मसीहा नहीं बल्कि झूठा नबी है, ये वो नबी है। और वो नबी के बारे में ओल्ड टेस्टामेंट में ये लिखा हुआ है कि वो वाजिबुल कत्ल होगा, तुम उससे को फिक्र नहीं करना। सही, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब। आज हम बात कर रहे थे एक बार फिर तसव्वुर मसीह पर। बात की हमने ये कि किस तरह से हम इस बात को समझ लेते हैं, अपनी मखसूस आयात, अपने मखसूस हवालों, मखसूस वाक़यात को पिक करके हम बहुत से गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं। इस हवाले से सफ़ा इकबाल साहब के लिए एक शेर अर्ज़ करूँगी। हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ता ने हमें महरम से मुजरिम बना दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई नुक्ता, कोई शोशा, कोई वाक़या, कोई आयत आप मिस कर रहे हों। अगले फिर किसी प्रोग्राम में किसी सच्चाई की खोज के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए सच को जानिए, सच को खोजिए, और जब सच मिल जाए तो उसे कबूल करने का हौसला और हिम्मत अपने अंदर रखिए। इसी दुआ के साथ खुदा हाफिज़।